राम मंदिर और अयोध्या नगरी में सालों से चलते आए लूट के खुलासे के बाद अब यह साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि कौन भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है और कौन पापियों का साथ दे रहा है। सरकार ने बिना एफआईआर के एसआईटी की घोषणा तो कर दी। इस खुलासे के बाद फिर 8 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया। उसके बाद कुछ एफआईआर भी हुई हैं, घरों से यहां तक कि टॉयलेट में से भी रुपए पैसे की बरामद की गई है। लेकिन लोग इस झांसे में आने के मूड में नहीं है कि करोड़ों की चोरी, मोटी चोरी सालों से सिर्फ छोटे मोटे मैनेजर्स कर रहे थे। पुलिस और एसआईटी से पूछताछ के बाद मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन कार सेवकों, संतों का कहना है कि चोरी को छुपाने की कोशिश मत करो। राम के घर में चोरी हुई है, सच तो सामने आना होगा। प्रधानमंत्री जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज रहते हैं वो अब साइलेंट मोड पर चले गए हैं। आरएसएस जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताती है वो अपनी रक्षा में लग गई है। वहीं अयोध्या के बार एसोसिएशन ने मोर्चा संभाल लिया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। साथ ही मंदिर में लूट के आरोपी जो हैं उन्हें बचाने से कोर्ट में मना कर दिया है बार एसोसिएशन ने। अब देखिए, राइट टू लीगल काउंसिल तो संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो क्रिमिनल हो या खूनी भी हो। लेकिन बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई चोरी जब होती है वोटों की, नोटों की, वो अलग बात होती है, एक्सेप्टेबल भी हो सकती है। लेकिन भगवान श्री राम के घर में चोरी किसी भी सच्चे हिंदू को मंजूर नहीं होगा। और आरएसएस के लिए उसके 100th एनिवर्सरी पर इससे ज्यादा बुरा तोहफा उन्हें मिल नहीं सकता था। आरएसएस को अच्छी तरह से पता चल गया है कि मंदिरों में अकूत धन होता है। ये लूट भाई मेरे आज की नहीं है, ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई। उपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। महाराज जी, अब वो वहाँ पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। अभी तक हिंदुओं को इतना भरोसा था, मिनिमम गारंटी थी कि मोदी सरकार देश को भला ही ना चला पाए, लेकिन कम से कम बीजेपी राम मंदिर को पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से चलाएगी। राम जन्मभूमि का मुद्दा और राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है दशकों से। लेकिन राम मंदिर के खुलने के 2 साल के अंदर अंदर कुछ और ही असलियत हमारे सामने आ रही है। एक तरफ जहां सच्चे हिंदू आहत हुए हैं कि भगवान श्री राम तक को बख्शा नहीं गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी टकरार दिखने को मिल रही है। करोड़ों हिंदुओं ने इस नारे को सुनकर वोट दिया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। लेकिन उनमें से कई जागरूक हिंदू अब जवाब मांग रहे हैं। भगवान श्री राम के घर में जो लूट हुआ है, क्या उसमें पार्टी शामिल थी? क्या उन्हें पता था? क्या उन्हें भी कोई हिस्सा मिल रहा था? या पार्टी अंधी थी, लीडर्स अंधे थे कि सालों से 100-100 करोड़ रुपए गायब हो रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था, वो धृतराष्ट्र बने बैठे पहरे थे। इन दोनों सिनारियोज में से एक ही सच हो सकता है और दोनों ही कंडीशंस बड़ी शर्मनाक हैं। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंच पाई हैं, क्या क्या नए खुलासे हमारे सामने हुए हैं, पुलिस को और क्या नए सबूत मिले हैं, क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मंदिर और ट्रस्ट के लोगों पर, और क्यों बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर सवाल उठ रहे हैं। किसको बचाया जा रहा है इस पूरे मामले में, और क्या बीजेपी ने राम मंदिर को वोट मांगने के अलावा नोट छापने की मशीन बना डाली थी? राम मंदिर का लूट कैसे सामने आया, क्या क्या सामान चोरी किया गया, यह सब हमने आपको डिटेल में पिछले एपिसोड में समझा दिया है। अब पूरे देश ने इस चोरी के बारे में देखा, समझा। सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि इसमें और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, 8 प्यादों को अरेस्ट भी कर लिया गया। अब सबको पता है कि सालों से इतनी बड़ी जो चोरी हो रही है ये प्यादे अकेले तो कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर के मास्टरमाइंड तक जाने से पहले पता तो कर लेते हैं कि इन्होंने किया क्या था और इनसे क्या मिला है। गिरफ्तार हुए 8 में से अविनाश शुक्ला ने खुलासा किया कि चोरी का पैसा पहले वॉशरूम्स में छुपाया जाता था, फिर बाहर निकाला जाता था। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि डोनेशन काउंटिंग रूम के एक चाबी टिन्नू यादव के पास था, दूसरी चाबी बैंक एम्प्लॉइज के पास था। उसके मुताबिक यह चोरी कई लोगों के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होता था। एक बंदा कैश उठाता था और बाकी लोग उसके आसपास उसे कवर देते थे। 5 जून को हुई एक पुलिस रेड के दौरान शुक्ला के एक अड्डे से पुलिस को 4 बक्सों में से कैश बरामद हुआ। अब शुक्ला का कहना है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के करीब होने की वजह से उन पर ज्यादा शक नहीं किया जाता था, उन पर खास निगरानी भी नहीं रखी जाती
दी थी। पूछताछ के दौरान शुक्ला ने बताया कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा का डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में अहम रोल था। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इन पर और भी बातचीत अभी होने वाली है। जांच में यह भी सामने आया कि राम मंदिर के ज्यादातर एम्प्लॉइज की नौकरी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में काम कर रहे 125 स्टाफ मेंबर्स को मिश्रा की सिफारिश पर नौकरी दी गई, जिनमें से उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अनिल मिश्रा ने नौकरियों के बदले कमीशन लिया था, यानी सिर्फ मंदिर में चंदा चोरी नहीं हो रहा था, मंदिर के नाम पर चोरी हो रहा था। पिछले हफ्ते अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन तो कर दिया। अब इनमें मॉरलिटी कितनी है यह तो सबने देख लिया। अब ये अनिल मिश्रा की जो बात हो रही है, इतने पावरफुल कैसे बन गए, इतने लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, पैसा काउंटिंग में भी इन्वॉल्व हैं। दरअसल ये आरएसएस से लंबे समय से जुड़े थे। वॉलंटियर से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और अभी अयोध्या के प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी बन गए थे। इनके तो अच्छे दिन चल रहे थे जब से ये मंदिर से जुड़े हैं। आलीशान घर बना रहे थे, लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे थे। यूपी में अलग अलग जगह इनके प्लॉट्स खरीदने की भी खबर आ चुकी है। स्वयं सेवक का मतलब इन्होंने स्वयं की सेवा समझ ली थी और ऑब्वियसली इनके एसोसिएशन की वजह से आरएसएस को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा गिरफ्तार हुए हैं अनुकल्प मिश्रा और रिश्तेदार लवकुश मिश्रा, इनके ब्रदर इन लॉ हैं। इनके बारे में कई चौंका देने वाली चीजें सामने आई है। अनुकल्प ने ही लवकुश को अपनी काउंटिंग टीम में रखवाया। अनुकल्प का गांव जाकर पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल रातों रात बदल जाता है। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ वक्त पहले तक घर के हालात बहुत खराब थे, पर अब किसी भी चीज की कमी नहीं है। अनुकल्प के गांव के बाहर उन्होंने एक फार्म हाउस बनवाया है। पिछले साल अयोध्या में एक घर भी खरीद डाला जिसकी कीमत अभी 65 लाख रुपीस के आसपास बताई जाती है। एक गाड़ी पहले से ही होने के बावजूद अब वो स्कॉर्पियो एसयूवी में सफर करते हैं। और लवकुश मिश्रा, जिनकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह थी, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट ज्वाइन करने के बाद जमीन खरीदी, एक घर बनवाया जिसकी कीमत करीबन 25 लाख रुपए बताई जाती है। सब भगवान राम की कृपा है। वैसे लॉजिकली देखें तो हैरानी की बात होनी चाहिए थी, लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि इतने कम सैलरी वाले इंप्लॉइज इतनी जल्दी इतना संपत्ति कैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं, घर गाड़ी कैसे खरीद पा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक पिटीशन पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। तारीख पर तारीख। यह मामला अब कोर्ट के समर ब्रेक के बाद 13 जुलाई को कोर्ट खुलने पर लिस्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल एसआईटी कर रही है। 15 दिन का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया है, लेकिन साफ हो चुका है कि कुछ लाख की रिकवरी दिखाकर असली में जो करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, लूट हुई है, उसे छुपाने और दबाने की कोशिश चल रही है। और इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। ऑपोजिशन के अलावा बीजेपी सपोर्टर्स और राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस सब में बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था, जब बात खुलेगी, अब जब पूरा इंफॉर्मेशन आएगा तो बात दूर तक जाएगी। आरएसएस ने ये बहुत बड़ा जाल बिछाया है। आरएसएस को ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि मंदिरों में अकूत धन होता है। आरएसएस धीरे धीरे अपने प्रचारकों को साधु बनाकर, बहुत पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े मठों में उनके प्रचारक वेश बदल के सन्यासी बन के बैठे हुए हैं। ये तो राम मंदिर ट्रस्ट का अखिलेश यादव की वजह से सबके सामने आ गया, वरना पता भी नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लूट का सबसे बड़ा अड्डा आदि से रही है। चंदा चोरी तो अब आया है, जब मंदिर आंदोलन चला 89 से, तब से ही राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है। पूर्व कार सेवक और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में बीजेपी नेता एलके अडवाणी के साथ मेन अक्यूज्ड रहे संतोष दुबे ने भी मंदिर में नियुक्त आरएसएस के लोगों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई और इन पर आरोप रहा तब भी इन लोगों पर कि वहां का जो वो मुद्रालय था, धर्मकोश जो था, अर्थकोश, यही लोग चोरी करके ले गए थे। बहुत कुछ बोल दूंगा तो विप्लव आ जाएगा। बहुत गंदा गंदा काम किया है लोगों ने, बहुत गंदे काम किए। इस ट्रस्ट में कौन बैठा है? यही जो दान पात्र की चोरी करते हैं, यही वो लोग हैं। इस ट्रस्ट को भंग करके कार सेवकों का ट्रस्ट बनाया जाए। ये माल सेवकों का ट्रस्ट है, मुलायम सिंह का ट्रस्ट है। चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जैसे डकैतों का, चोरों का, बेईमानों का, मक्कारों का, हिंदू विश्वासघातियों का, भारत द्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का
ये ट्रस्ट है। अब ये रिएक्शन नॉर्मल हो सकता है कि संतोष दुबे सिर्फ आपदा में एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतोष दुबे उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस मामले में राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। इस सबके बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी संघ के सभी चौकीदारों से एक जरूरी सवाल पूछा है। जिन जिन ने डीपी लगाई थी, मैं भी चौकीदार, उनसे हमारा प्रश्न है कि तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो रही। उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चढ़ावा चोरी मामले में संघ के ऊपर से नीचे सभी लोग इन्वॉल्व हैं। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। सब संघ से जुड़े हुए हैं और ये सब मंदिर के चढ़ावा चोरी में ऊपर से नीचे तक उस पूरे पाप में डूबे हैं। और मेरा मानना है कि ये असंभव है कि चंपत राय बंसल को या अनिल मिश्रा को या गोविंद गिरी को इसके बारे में पता ना हो। लूट का माल तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और यहां से होता हुआ नागपुर तक जरूर पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को ही कटघरे में लाग घसीटा। उनका कहना है कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि 12 आईबी रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी कि बड़े पैमाने पर चोरी राम मंदिर के बनने के समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधकर चुप बैठे रहे। आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। लेकिन अगर आप राजनीतिक बयानबाजी को डिस्काउंट भी कर देते हैं, फिर भी आपको दिखेगा कि अयोध्यावासी और राम मंदिर से जुड़े लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि चंपत राय जैसे मुख्य किरदार के ऊपर सिस्टम बुलडोजर नहीं चला रही है। क्यों भाई, क्या राज है चंपत के पास कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? कई सवाल उठ रहे हैं चंपत के ऊपर और उनके चरित्र के ऊपर। यदि नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि बिना लड़कों के सो नहीं पाता जो आदमी, वो त्यागी है। यही त्याग की परिभाषा है संघ परिवार में। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। मैंने इसको नंगे बदन पकड़ा था जिस लड़के के साथ, वो पूरी अयोध्या जानती है। खूब बहुत, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए बचा रहा हूं कि अब हिंदू समाज का अपमान होगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के कुछ लॉयर्स ने तो यहां तक धमकी दे दी है कि अगर ट्रस्ट के सीनियर मेंबर्स, ये कलपुर्जे नहीं, ये प्यादे नहीं, सीनियर मेंबर्स के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो वो अयोध्या को जाम कर देंगे। देखो, पेपर लीक का मामला हो या E20 फ्यूल का फ्रॉड हो, सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग भौंकते रहे, कोई टेंशन नहीं है। सरकार को मालूम है कि नैरेटिव उनके कंट्रोल में है। लेकिन जब सवाल आता है कि भगवान श्री राम के नाम पर इतना बड़ा पाप किया गया है, तो क्या आप इस मुद्दे को सुलटा पाओगे या लोगों को डरा धमका कर चुप कर पाओगे या उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे? सवाल यह उठता है कि क्यों मोदी जी सामने नहीं आते हैं और खुलकर बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई पूरी जांच होगी, रेगुलर अपडेट्स मैं आकर खुद दूंगा। आफ्टर ऑल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान तो नरेंद्र मोदी थे। अब जब संकट की घड़ी आ रही है तो वो मौन मोदी बन चुके हैं। संत, भक्तगण, बीजेपी, आरएसएस से जुड़े लोग, ऑपोजिशन, सभी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। मामले को कवर अप करने की कोशिश का इल्जाम लग रहा है मोदी सरकार के ऊपर। ज्यादातर सभी को यह लग रहा है कि जो असली लोग जिम्मेदार हैं वो जूनियर इंप्लॉइज को बलि का बकरा बना रहे हैं और उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। चंपत राय जी सर्वे सर्वा हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग हैं। दूसरे जो हैं गोविंद देवगिरी हैं, जो कि कोषाध्यक्ष ही हैं। अगर पैसे में कोई गड़बड़ी हो रही थी तो चंपत राय से भी पहले उनका नाम उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी पैसे की हुई है। और तीसरे अनिल मिश्रा जी हैं, जो वहां पर ट्रस्टी होने के बावजूद सब चीज में दखल रखते थे। तो ये 3 लोग जो सर्वथा सक्रिय रहने वाले लोग हैं, इन 3 का नाम तो उसमें FIR में आना चाहिए था। उधर AIM-IM के ओवैसी साहब भी कटाक्ष मार रहे हैं, कड़वा सच बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, अभी तक बुलडोजर चल चुका होता, इनकाउंटर हो चुका होता, केस क्लोज हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। इस सब के बीच में सरकार बात दबाने की कोशिश में पत्रकारों और नेताओं को मंदिर से अब दूर रखने की कोशिश कर रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं और इस समय हम प्रभु श्री राम के मंदिर में मौजूद हैं।
तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आप ये देखिए आप यहाँ पर अब पुलिस जो है वो मीडिया को कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको श्रद्धालुओं से बात नहीं करनी है, अब आपको चढ़ावा चोरी की बात को नहीं दिखाना है। अयोध्या जाने का ऐलान करने वाले 9 कांग्रेस नेताओं को यूपी सरकार ने मंगलवार सुबह ही को होटल और गेस्ट हाउसेज में बंद कर दिया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि उन्हें होटल से उठाकर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया और वहां उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मंगलवार देर रात उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट समेत दर्शन करने दिया गया। उस पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को घेरे में लेने की कोशिश की। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। चलो योगी जी का कहना हम मान लेते हैं कि 2017 से पहले कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहती थी, लेकिन उसी लॉजिक से यह भी सवाल उठता है कि हमारे देश में वो जो तमाम राम भक्त खड़े हो चुके थे इतने सालों से, जो हिंदू धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, वो इतना चुप क्यों है? उन्हें लखवा क्यों मार गया? हिंदू धर्म का कोई भी छोटा अपमान हो जाए, किसी ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी तो वो सीधा उसे पीठ पाटने आ जाते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट करने आ जाते थे। लेकिन यहां राम के घर में चोरी हुई है और उन्हें लग रहा है सब चंगा सी चल रहा है। इस खुलासे से यह भी दिखता है कि सरकार के जो खास है ना, वो सरकार को बचाने के लिए पाप को भी पुण्य बना देंगे। जैसे हिंदू रक्षा दल के चीफ पिंकी चौधरी की अगर आप माने तो ये हिंदू और हिंदुओं का मामला है, बाकियों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहां थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं, और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो, मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। लेकिन सच तो यही है कि सरकार के पालतुओं को छोड़कर देश भर के सच्चे जो हिंदू हैं वो पूछ रहे हैं कि करोड़ों का चढ़ावा जो चढ़ाया गया था वो कहां गया, कौन उसे बिना डकार के खा गया, क्यों सरकार और मंदिर प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि सच जो है वो सामने ना आए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का कहना है कि अयोध्या में लैंड डील्स में जो गड़बड़ी हो रही थी, करोड़ों का ये जो चंदा था उसमें जो हेराफेरी हो रही थी, इसकी शिकायत उन्होंने 2021 में दर्ज की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ट्रस्ट का अकाउंट मेंटेन करती थी, उसने 3 महीने पहले ही राम मंदिर के डोनेशन काउंटिंग स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी चोरी के शक पर। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक टेंपल ट्रस्ट ने कुछ ऑफिशियल्स का यह काम होने नहीं दिया, हटाने नहीं दिया। इसका मतलब है ट्रस्ट को अच्छी तरीके से मालूम था क्या हो रहा है। भारत समाचार की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे जो उनके लिए काम कर रहे थे, जो चढ़ावा रूट पर मौजूद होते थे, जिन्हें हर महीने 1 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया जाता था। जब सेंटर और स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी तो 400 प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स की क्या जरूरत थी? और अगर ये तैनात थे अलोंग विद स्टेट एंड सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, तब चोरी कैसे हो गई इतनी बड़ी 100 करोड़ों की? सूत्रों के मुताबिक ट्रस्टीज अच्छी तरीके से जानते थे कि चोरी चल रही है। राम मंदिर डोनेशन केस में जांच शुरू होने से पहले ही मंदिर के अधिकारियों ने 58 लाख रुपीस रिकवर ऑलरेडी किए थे। ट्रस्ट ऑफिशियल और पुलिस ने यह काम किया जब जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के कहने पर कहा जाता है ये सब काम किया। अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ यह पैसा, ये 8 गिरफ्तार लोगों में से एक और हैं। अगर भगवान श्री राम के घर पर चोरी हो रहा था, पैसा भी रिकवर हो रहा था, तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की गई थी? कार्रवाई पहले से ही क्यों नहीं की गई थी? इतना बड़ा मामला छुपाने की कोशिश क्यों की गई थी? और अभी भी सच क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? ऑपोजिशन लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से यह भी सवाल किया है कि कैसे उनके होते हुए यह चोरी हुई, और यह सब होने के बावजूद वो इस मामले पर चुप क्यों हैं? मंदिर की भूमि पूजन तो मोदी जी ने ही की थी ना,
इनॉग्रेशन उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, राम मंदिर ट्रस्ट मोदी जी ने बनवाया, तो वो आज कैसे चुप रह सकते हैं? क्या राम मंदिर सिर्फ वोट लेने का एक जरिया था? अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए। इन 2.5 साल में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी मामला आरएसएस के लिए एक बड़ा झटका है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। उनके 100 साल के इतिहास में शायद महात्मा गांधी के हत्या के इल्जाम के बाद यह सबसे संगीन इल्जाम है, सबसे बड़ा धब्बा है। और यह सिर्फ कोई चोरी का मामला नहीं है। लोगों को यहां एक और कहानी दिख रही है कि कैसे एक जन आंदोलन पर कब्जा किया गया था। लोग ये बात फिर से याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे 1980s और 1990s का राम मंदिर आंदोलन आम लोग, साधु संत, कार सेवकों ने खड़ा किया था। लेकिन 2019 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आने के बाद यह सब एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। यह ट्रस्ट गवर्नमेंट मोदी सरकार ने खुद बनाया, जो वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर काम करता था और हजारों करोड़ों रुपए की ट्रेजरी को कंट्रोल करता था। ट्रस्ट में बैठे लोगों पर अब चोरी का इल्जाम है। भक्तों का विश्वास टूट गया है, खासतौर पर उनका जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से बहुत गर्व से राम मंदिर में अब दान दिया था, चढ़ावा दिया था। अगर स्कैम की पूरी जांच नहीं होती है और मोदी मौन व्रत धारण करके बैठे रहते हैं, तो उनकी हालात मनमोहन सिंह की तरह हो जाएंगे। आसपास पूरा करप्शन और मोदी उसे रोकने में बेबस, इनकॉम्पिटेंट। फर्क बस यहां इतना है कि यूपीए काल में भी चोरी टैक्स के पैसों की हुई थी, यहां तो भगवान के घर में चोरी हुई है और इसे छुपाने की, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कम से कम अब तो कर दे, हिंदुओं को आश्वासन दे कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जांच होगी, सारे के सारे लोग पनिश होंगे और सबसे पहले ये जो फर्जी टेंपल ट्रस्ट आपने बना के रखा है, इसे तुरंत भंग कर दिया जाए। एक प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंट बोर्ड की नियुक्ति की जाए, जहां पर पाई पाई रुपया पैसा का हिसाब रखा जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले यूपी चुनाव में यूपी के लोग हिसाब बराबर कर दें।